जी ने साजे मर पिया जीना पूजन विध किए राज श्यामा जीना पूजन विध कीजे सचिदानंद जीना पूजन विध कीजे सुंदर साथ जीना पूजन विध कीजे फेर फेर मूल स्वरूप चित्मा दीजे रे जो कोई वासना न घर रे मूल स्वरूप से काढ़े नहीं न जर रे नहीं कोई सुख करीने समान रे अंगना तो कोई तेरे कुर्बान श्री अंगना तो कोई तेरे कुर्बान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आखो कर दे देखा चेर में जवान अच्छा थे અને અમે સારું ગોળ બાબો સ્વામિનારાયણ ના કરે આ બાદ કઈ વિતક ધરાયું કોને ધરાયું એટલે કોઈ આપણે જાતે આવીને જોજો ને આ લોકોના વિશ્વાસે કશું ના રાખે ये नहीं चाहिए हमको पुजारी यही भी तक पदरंग ये वाला भी मैंने सोचा गुजराती। कोई बात, हम गुजराती हम हिंदी है। आगे ठीक है रुमाल बराबर जो लगे रुमाल થોડોક જયેન્દ્રભાઈ હાર થોડો છે ને લાંબો લાવવાનો રાખો આ ટૂંકો પડે છે જેને કમસે કમ આવી તો જાય बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। ચાલુ કરો પાછળ ગરમ અવાજ हेलो ए पर चालू कर दिया वो करूँ पंखो चालू करो चालू कर रही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो तो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना तेज कुंवरी श्यामल को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहां मैं आधी कर ली नहीं, या
हमारे ग्रहे की हमारे ग्रहे की चर्चा आरंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो, श्री मामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त है, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आने इन विध भोजन नगर में वही कई भात बिता, ताकि एक भात तुम सो कही, हे बात बड़ी गुजरा, है बात बड़ी गुजरात। हेलो हेलो जामा पाके बिहारी हेलो। का बड़वाई सुंदर साथी जामे बांके बिहारी जी का, आप हक शिवराज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम मेहदी साहेब वे बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, श्री आसबाई श्री लालदास जी महाराज के तन में विराजमान होकर आज आखिरी 5 दिन से आप लोग इस ब्रह्मवाणी का श्रवण कर रहे हो, तो शुरुआत से लेकर आखिर तक यही बात मैं आपको बार बार सुनाता हूं। शुरुआत यानी अथ से इति, श्री रंग महल परमधाम मूल मिलावा से लेकर ब्रिज रास जागनी ब्रह्मांड का खेल देख करके वापस परम धाम जाने तक की लीला पिया प्राणनाथ जी ने इस ब्रह्मवाणी के अंदर हमको दिखाया। और सुंदर साथ के कोई संदेह ना रह जाए कि क्या निदानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म दिखावा के लिए विरोध कर रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं गलत बात सलत बात, लेकिन एक शब्द भी राज्य की वाणी से बाहर के कभी ना था, ना कभी है, ना कभी होगा। स्वयं भगवान विष्णु जिन्होंने 11 साल और 52 दिन तक हमारे साथ लीला की, जब मधुवन से रास में जाना था तब 4 शक्तियां थी, उनमें से उनकी शक्ति तीनों अखंड के निकाल दी। कौन सी गौलोक की शक्ति, अक्षर की आत्मा और राज्य का आवेश जोश निकाल दिया। अब रहा सिर्फ जीव किसका? विष्णु भगवान का। तब पिया प्राणनाथ जी ने उस ब्रह्मांड के मालिक विष्णु को कहा, भाई जा, थैंक यू। क्यों? मेरी ब्रह्म आत्माओं के लिए, मेरे लिए तूने एक जीव को धारण किया और 11 साल और 52 दिन तक लीला की, तो जा, मैं तेरा थैंक यू करता हूं और मैं तुझे वचन देता हूं कि समय आवे इतना ही स्वरूप
इतना ही समझ गए, 11 साल और 52 दिन तक का ही विष्णु का स्वरूप मैं समय आए अखंड करूंगा। अब रास्तों चले गए, इधर विष्णु को अखंड किया, क्योंकि काल माया तित ही बररी, काल माया का ब्रह्मांड का लय हो गया, तो विष्णु भगवान को अखंड करके अव्याकृत में अखंड कर दिया। उन्हीं का नाम है बाल मुकुंद श्री कृष्ण। अब उनको ये पहचान थी कि उनके कारण ही मुझे अखंड कर, तो कल चौपाई आएगी कि मैं ना उनकी सह सकूं एहसान, इनका मेरे प्रति एहसान है। तो हरदास जी को साक्षात मिलकर कहा, हरदास अगर देवचंद्र नाराज हो जाए तो बांके बिहारी के वागा वस्त्र उनको सेवा में देना, ताकि वो सेवा करें और अपना काम पूरा करें। ये भगवान स्वयं ने कहा। फिर भी हमारे प्रणामी धर्म वाले, समाज वाले, जो धनी प्राणनाथ अक्षरातीत ने निषेध किया, उस मूर्तियों को पूजवाने के लिए हमारे अगुवे आज तैयार हैं। करने दो, जैसा जैसा हर किसी का जो लीला है, राज्य जो जिससे तन के जो काम करवाना है वो करवा लेंगे, करो। समय वक्त आखिरत जब आएगा तब ये जवाब देना पड़ेगा कि 400 साल से आई हुई वाणी का तूने क्या मनन किया, क्या मन। ओ ब्रह्मा जी वाला ओ उनका होगा कि मैंने तुझे दुनिया को ज्ञान देने के लिए भेजा था, तो खुद अंधा हो गया, तो दुनिया को तू ज्ञान क्या देगा। जो बैठे हैं मेरे साथियों, बड़े बड़े मेरे पूज्यगण, और सुंदर साथ को अज्ञात अवस्था में रखेंगे तो राज्य उनको कभी भी माफ कर सकते हैं नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मवाणी लिखी है, ये स्वयं प्रिया प्राणनाथ जी की वाणी, कोई किसी की कविता लिखी नहीं है। तो वाघा वस्त्र की बात हो गई। तहाँ एक खर को चलो बनाए निके कर, जो देवचंद जी ने अपने घर में, अपने झोपड़े में जो कुछ बनाया था वहां पर व्यवस्था की थी, वहां से आए बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े भाव के साथ वाघा वस्त्र की सेवा घर में ले गए, बड़े भाव के साथ। जो कल मैंने गाया था, खुशियां होती है सुंदर साजी, आनंद होता है कि आज हमारे घर राज पधारा, धनी धाम के दुल्हा पधारे। उसी भावना के साथ आज ये देवचंद जी महाराज अपने वाघा वस्त्र की सेवा अपने घर में ले गए, और जहां जो कुछ बनाया था सिंहासन वहां उन्होंने पधरा दिया, लगे सेवा करने की। अब ध्यान करो सुंदर साजी, मैंने 3 दिन से यही बात बता रहा हूं कि बीतक साहब सुनना नहीं है, सुनने से कुछ नहीं मिलेगा, सुनकर उसका एक चरण अगर जीवन में उतार दो तो काम होगा। अब एक एक बात निकलती है उसमें से। अब आई सेवा की बात, कैसे दुनिया सेवा करती है। मैं तो कई बार दृष्टांत देता हूं कि यहां सेवा होती है, अब 8 बजे सेवा होती है, बच्चों को ट्यूशन जाना होता है, स्कूल में जाना होता है, खेती पाती वाले को मजूर आए हैं काम, अरे सुख को निदान, अरे जो बोलो भैंस छुट्टी की पाड़ो छुट्टी की, सुख को निदान, जब उनको दाते डाल बंदियार दे, दूध लेने, बच्चे को निदान दे, तो गालियां भी निकालती माताएं बहनें। और ढोंग है, मत करो सेवा, किसने कही, और करो तो नीति नियम के साथ करो ताकि कुछ प्राप्त होगे। आजकल ये फेसबुक भी विजन देते हैं कि 3:30 से 5:30 बजे अगर कोई जीव उठ जाए पथारी में बिस्तर में से और परमात्मा का नाम लेने, तो ब्रह्म मुहूर्त का जो कुछ मिलता है ने, वो कभी भी किसी का ही जगह बने। और 3:30 से 4:30 5 बजे में अगर किसी की आंख खुल जाए तो समझ लो कि उनको कुछ प्राप्त होने वाला है। बोलो श्री। एक दुनिया का ज्ञान फेसबुक वाले दे रहे हैं, हमारे संतों ने तो दिया है कि मंगल प्रभात 3 से 6 बजे तक का ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस ब्रह्म मुहूर्त में ही मंगला आरती कर लो, ध्यान कर लो, चितवन कर लो, तो कुछ प्राप्त हो जाओगे। फिर बीमारी रहोगे, ताव भी आएगा, बुखार भी आएगा, पोटी भी हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, क्या करें। उठो मर्द से, लिखा है साइंस में कि 5 बजे करने उठने वाले को ताकत भी मिलती, कुदरती ताकत मिलती। बिस्तर को तुम्हारा बिस्तर तुमको खा जाता है, तुम्हारी रजाई तुमको खा जाती है, तुम्हारी चद्दरें तुमको खा जाती है, मार दो लात उसको, कुछ नहीं होता है। 1-2 दिन परेशान हो, कर लो एक बार नियम,
फिर बैठ जाओ राज्य के चरण में। ये सेवा। अब सेवा की बात जरा ध्यान से सुनो। चौका पानी रसोई। जो देवचंद जी महाराज, माता थी, पिताजी थे, पत्नी थी पवित्र नीलबाई, जिसके साथ शादी हुई थी, लेकिन सेवा का तमाम काम हम कर, यानी स्वयं देवचंद जी महाराज बर्तन भी सेवा का खुद मानते, रसोई भी खुद करते, चौका पानी भी खुद करते, भगवान के वाघा वस्त्र भी खुद धोते। क्षमा करना पुजारी जी, कोई बात ऐसी आ जाए तो सिर पे ना लेना, मैं माफी मैं चाहता हूं। पहले आजकल तो पुजारी लोग भी ऐसे मिलते हैं ना कि सारी तैयारियां करो तो पुजारी घंटी बजावे। क्यों? दर्द है नहीं सेवा का, भाव है नहीं सेवा का, क्या सेवा करेगी? उनको तो क्या चाहिए, महीना हो जाए पूरा। जैसे स्कूल वाले टीचर लोग होते, जैसे कई लोग होते, उनको एक महीना कब पूरा हो जाए उनकी चिंता है, उनको दर्द नहीं है। सुंदर साथी, अब ये वाणी क्या सिखाती है कि विरहा गत जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी हुई। जिनको पिया के साथ संबंध जोड़ा है, जिसको राज्य के साथ कुछ संबंध जोड़ा है, उनको सेवा में दर्द आएगा। जल भर जावे सिर पर। नदी किनारे जाते थे, नल तो था नहीं वहां, यहां नल से भी तुम लोगों को पानी भरने में मौत आता है। नदी किनारे जाते थे और पानी गगरा खुद भरते थे, क्योंकि उसने ये सारा ज्ञान राधा वल्लभी से सीखा था। और राधा वल्लभी वैष्णव संप्रदाय इतना पृष्ठ होता है। मैं वैष्णव संप्रदाय के फड़िए में, स्ट्रीट में मैं रहता था, तो पांव में जूते भी कंतान के, कंतान तो समझते हो ना, वो बरदान जो बनता है ना, और पानी भरने का भी बर्तन वो भी कंतान का, और भीगे कपड़े जाना, वो सारा संस्कार देवचंद जी ने लिया था। यानी शिस्त, अनुशासन और सेवा का भाव उन्होंने सीखा था। तो खुद पानी भरता था, किसी की परछाई ना पड़ जाए, कोई गंदगी में पाँव ना चला जाए, इसलिए खुद पानी भरते थे। रसोई करे विवेक सो, रसोई करे विवेक सो, सेवा को सब साज। ध्यान के साथ सुन लो, सदगुरु देवचंद जी महाराज खुद रसोई करते थे और उनका भोजन इनकी पत्नी बनाती थी। लेकिन भगवान को, ठाकुर जी को, अब ठाकुर जी बोलता हूं मैं, राज्य नहीं, उनको भोग धराने के लिए रसोई खुद बनाते थे। सेवा में चितवन रहे। और ध्यान के साथ, कई लोग हमारे बट्टू कहते हैं ना, सेवा मत करो, सेवा पूजा में कुछ नहीं है। ये लिखा है वाणी में, सेवा में चितवन रहे। बताया था कई बार, बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं। हम सेवा पूजा करने यहां बैठे मंगल प्रभात में, और आओ जी वाला की धुन शुरू हो जाए तो हमारी सुरता रंग परवाली मंदिर में 5वीं भोम में पहुंचनी चाहिए। वहां उत्तर दिशा में हमारी आत्मा खड़ी हो जाए और फिर बोले, उठो रे पिया प्यारे नवल विलासी। तब उत्तर दिशा के दरवाजे से जाकर हम पिया प्राणनाथ जी अक्षरातीत जुगल स्वरूप के चरण कमल को छुए और उनको उठाए। ये हमारी सेवा पूजा है, खाली घंटियां बजानी और बादाम पिस्ता खिलाने के लिए कोई सेवा पूजा नहीं। ये हमारा चितवन है। चावल मूंग घी खाड़क। और रसोई को जो सामान था, सुंदर साथ जी ध्यान के साथ, ये आगे भी चलेगा दिल्ली के प्रसंग में, और यहां भी आया कि सदगुरु महाराज यानी देवचंद जी महाराज शिवराज जी को, परमात्मा को, भगवान को भोग लगाने की चीज ऊंची लाते। ऊंची का मतलब शुद्ध, बड़ी शुद्ध मतलब ऊंची जात, ऊंचा भाव। चावल, मूंग, शक्कर, घी, सारी चीज भाव शुद्ध चीज ला करके और अपने लिए नीचे उतरती बनाते थे। और रसोई विवेक सो, और प्यार से रसोई बना। आए आए हमारे जैसे नहीं, रसोई बनाओ, आप आटा गूंदो, आटा गूंदते गूंदते भी तारतम का पाठ करो। आटा गूंदते गूंद के अब तो तुम्हारे घरों में इतना छोटे छोटे चीजें आ चुकी है। छोटा सा मोबाइल रख दो, छोटा सा 2 in 1 रख दो, लगा दो कैसेट, आओ जी वाला, मेहर सागर, प्रगटवाणी, मूल मिलावा चलाओ और गूंदते जाओ, तो उनके अंदर शफकत और बरकत भी आएगी। और फिर दाल लेकर जीवड़ा निकालते हो ने,
और चाटना नहीं पड़ेगा। श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं ये भोग राज्य के लिए बना रही हूं, मेरे धनी के लिए बना रही हूं, और मेरी शुद्ध भावना है तो रसोई भी शुद्ध और पवित्र बनती है। जब इन बात सेवा करे, चलो लगे नीलबाई को लोग कहने। अब सुंदर सा जी, माया तो आज भी है, कल भी थी, पहले भी थी, आज और आखिर भी रहेगी। संसार वाले दुनिया वालों को क्या लेना देना, लेकिन आदत होती है। नीलबाई को कहते बेबी, क्या तेरी माँ ने पानी भरने का सिखाया नहीं है? क्या है भाई नीलबाई, तेरी माँ ने रसोई करने का सिखा नहीं? अब बेचारी रो धो के दुखी हो जाती। तब आकर के देवचंद जी को कहती, पति देव, सारे मोहल्ले वाले मुझे ताना महना करते। देवचंद जी कहते हैं, मैंने तुझे कुछ कहा? मैंने कहा कि तू मेरे माता पिता की सेवा कर। क्यों? कि जो मैं सेवा करता हूं वो तू नहीं कर सकेगी। वाई? क्यों? कि तुझे उनकी पहचान, ध्यान के साथ सुनो, जब पहचान नहीं है तो भाव नहीं है, और स्वरूप की पहचान नहीं है, भाव नहीं है, तो सेवा नहीं हो सकती। तू पानी भरने जाएगी, किसी की परछाई पड़ जाएगी और दोबारा जाना पड़ेगा तो तेरा दिल दुखाएगा। मेरे ठाकुर जी की सेवा में चूक आएगी। इसलिए भाई मैं तुझे कुछ नहीं कहता हूं, तू मेरे माता पिता को संभाल, और मैं ठाकुर जी की सेवा अपने आप अपने अंगों से ही मैं करूंगा। हे मेरो प्रेम स्वरूप सो, क्योंकि मुझे इस प्रेम उस स्वरूप से पहचान हो चुके हैं। सेवा करने ना दई, सेवा करने ना दई, करे अपने हाथ, अपने हाथ है, हमेशा चितवन करे। हम में ध्यान के साथ सुंदर सा जी हमेशा चितवन करें, रहे सेवा के साथ, रहे सेवा के साथ। इन बात एक दिन, इन बात एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन। बोलो श्री प्राणनाथ। हाँ जी, अरे मैं तो नाम भी दूंगा सुंदर सा जी। क्या निजानंद संप्रदाय की शुरुआत हुई थी? बोलो भाई, प्रणामी धर्म की शुरुआत हुई थी। क्या देवचंद जी को तारतम मिला था, राज्य मिला था? तब से चितवन चालू है। पर कोई कहता है सरकार श्री ने सिखाया, कोई कहता है राजन स्वामी जी ने सिखाया, कोई कहता है अमित जी ने सिखाया, कोई ये नहीं कहता है कि प्राणनाथ जी ने सिखाया। खुद आंखें खोलो। 1748 के बाद 10वीं ईशा, 11वीं इमाम, 12वीं सदी फजर तमाम। 1748 के बाद 3 साल तक पिया प्राणनाथ जी पन्ना जी में विराजमान थे और खुद चितवन करते थे, और 5000 जमात को हाथ पकड़ पकड़ करके परमधाम का दर्शन करवाते थे। ये वाणी में आया है। तब हमारे सरकार साहब ने हमको सिखाया, तब पूज्य राजन स्वामी ने, पूज्य हमारे अमित जी ने सिखाया। ये ना मानो कि राज्य ने, पहले राज्य को याद करो कि व्यक्ति पूजा में पड़ गए सुंदरता जी, फलाना अच्छा चितवन कराए, ढिकाना अच्छा चितवन कराए, तो तुम खुद क्यों नहीं करते हो जो राज्य ने वाणी में लिखा है? वाणी का मंथन है नहीं, ना सागर पढ़ना है, ना श्रृंगार पढ़ना है, ना परिक्रमा पढ़नी, और तीनों ग्रंथ पढ़ लो तो पूरा ध्यान अंदर आ जाएगा, राज्य का स्वरूप भी आ जाएगा, परमधाम का 25 पक्ष भी आएगा और सारा सुख मिलेगा। करना धरना कुछ नहीं, फलाना और ठिकाना में अपना जीवन गुजारना है। कुछ निकल जाओ बाहर सुंदर सा जी, धामधनी पिया प्राणनाथ जी, सदगुरु देवचंद जी महाराज वहां से लेकर के सेवा करते थे और खुद चितवन करते थे। कहां का करते थे वो आप सब जानते हो, जहां तक उनकी पहचान थी। अब तक कौन सी पहचान है? गौलोक की, मां के बिहारी की पहचान थी, तो वहां तक का वो खुद ध्यान करते थे। अब क्या हुआ, ध्यान के साथ सुनो। जाने हम ब्रज में गए, बोलो श्री प्राणनाथ। अब चितवन शुरू हो गया, ध्यान के साथ सुंदर सा जी। बैठे तो है कहां? भोजनगर में। कहां बैठे? भोजनगर में बैठे, मंदिर में बैठे, अपने घर में सेवा के सामने बैठे, और सुरता शुरू हो गई, जाने हम ब्रिज में गए।
कृष्ण की लीला जाने हम, इसमें कौन है? राधे और श्री कृष्ण और बाल गोपियां सखियां हैं। हमारा चितवन वहां शुरू हो चुका। द्वार नंद के रोशन। अब जाते जाते किशन जी को मिलना है, तो एड्रेस तो उनके पास था ही, तो किशन कहाँ मिलेगा? नंद और यशोदा के घर। तो नंद जी के घर मात यशोदा जी माची के ऊपर झूले पर झूल रही थी, और वहां माची पर झूला झूल रही थी। तो हुआ क्या? मात यशोदा ने कहा, आओ आई जी। भाई ध्यान इधर दो। आओ आई जी, बहुरानी। माता ने कहा, बहुरानी आओ। आई जी आओ। देवचंद। कहे आई जी आओ। आई जी कौन? जसोदा। वही तो मैं कह रहा हूं, देवचंद जी को। देवचंद जी को नहीं पहचाना, देवचंद जी नहीं आए थे, राधिका रानी आई थी। स्वागत किया। अब उसको स्वागत की क्या जरूरत? चितवन। तो पूछती है, मां किशन जी कहां है? कि पगली, तुझे पता नहीं अभी किशन जी घर में थोड़ा होता है। किशन जी तो जमुना के किनारे पर गैया चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ वहां पहुंचे। बस तो मैं चलती हूं। नहीं नहीं, हमारे जैसे वो चाय पानी कुछ करवाते ना, वहां कोई चाय पानी नहीं, बस सुरता चली। अब माता यशोदा ने रोक लिया, रुक जाओ, थोड़ा सा मिठाई मैं देती हूं, आप यहां कुछ नहीं आरोगोगे, आप लेके आए हो ना। वो मिठाई माता यशोदा ने दी और कहा, जाओ यमुना के किनारे पर किशन जी के मिलेंगे, और वहां दोनों मिल करके, इकट्ठा मिल करके, दोनों साथ में होकर के अपने प्रसाद को ग्रहण करना। अब देवचंद जी की सुरता, राधिका की रानी के रूप में सुरता। अब जमुना जी के किनारे एक एक चौपाई चलाओ। कहाँ आप श्री देवचंद जी? चलो। चले तरफ जहाँ वन में जहाँ गैया चराने गए थे भगवान कृष्ण, तो वहां पर पहुंचे। कहाँ बाल गोपाल खेलते। अब सुंदर सा जी, गायों चराने वाले कितने गौचर थे, कितने ग्वाल बाल थे। और पहले के जमाने में चिंटू पिंटू सिंटू घसीटू वाला नाम नहीं था, कई हजारों का नाम था। कृष्णदास, रामदास, क्योंकि पूज्य गण, हमारे पूज्य वडील जो हमारे परदादा दादा हो गए ने, वो इसलिए ऐसा नाम रखते थे कि चलो भाई जानबूझ के भगवान का नाम नहीं देते हैं तो उनको 10 बार घर में बुलाएंगे तो राम 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 तो ना, मोहन 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 हो जाएगा, कृष्ण कृष्ण हो जाएगा। तो हजारों ग्वाल बाल, सैकड़ों ग्वाल बाल खेलते थे। वहां देवचंद जी की सुरता राधिका रूप में पहुंची। कहा, कौन श्री कृष्ण की तुम कहो? तो कहा, भाई कृष्ण जी कहाँ हैं? तो सब ग्वाल बाल हंसने लगे कि भाई कौन से कृष्ण है? ओ कृष्ण को मानने वालों, देखो हजारों कृष्ण बताता हूं, कोई ये ना के नहीं बताता हूं। ग्वाल वालों ने कहा, यहाँ तो सबका नाम कृष्ण है भाई, तू किसको मिलना चाहती है? कृष्ण नाम बहुत सुंदर, बहुत ग्वाल वालों का नाम कृष्ण है। कहा, बेटा नंद जी का ये। अब दूसरा प्रश्न हुआ, देवचंद जी की सुरता, राधिका रानी ने कहा, नंद जी का बेटा। ध्यान के साथ सुन लो सुंदरता जी, बोलो श्री। नंद किसको कहते थे? नंद कोई नाम नहीं था, जिनके पास विशेष शक्ति, यानी जो आज कहते हैं ना पेटी, खोखा, गौधन, मालधारी, उसको नंद कहते थे। समझ में आई बात? नंद जी का बेटा। तो बोले भाई राधिका रानी, यहां तो बहुत नंद के बेटे हैं, क्योंकि कई लोगों के घर में गौधन ज्यादा ही थी। अब तीसरा प्रश्न शुरू होता है कि मात यशोदा का बेटा। तब बैठे थे दूर मेरे पिया, वेलकम वेलकम, कम ऑन माय डियर। इंतजार होती है दोनों को मिलने की। यहां तड़प है राधिका को अपने प्रियवर को मिलने की, और प्रियवर को अपनी राधे रानी को मिलने की तड़प होती है। तुरंत बुला लिया राधे रानी को, आओ आओ आई जी। बातें लगे करने। अब दोनों बैठ गए हमने भोजनगर में,
चितवन चल रहा है, दोनों आपस में बातें करते हैं। मुख मीठे प्रेम लेखा, अनंत प्रेम, कई जाने कई सालों के बाद मिले हैं तो बड़े प्यार के साथ भाव के साथ दोनों आपस में मीठी मीठी बातें करते हैं। इन समय एक हो गई, इन समय क्या 12 बज गए होंगे सुंदर सा जी चितवन में। तो ग्वाल बाल लोग, अर्जुन आगे आके भेजा ओट बता, ग्वाल बाल लोग घर से बाजरा, ज्वार, गेहूं ऐसे सूखा अनाज ले जाते थे। ध्यान के साथ सुनो। और माँ बाप रोटी बोटी भी देते होंगे, अचार भी देते होंगे, सब्जी भी देते होंगे। तो ग्वाल बाल जमुना के किनारे जाकर के बर्तन रखा होगा, रोज का नियम है गाय उचारने का, तो ईंटों का बना दिया सगड़ा, वहां गैस कहां से ला, और जंगल की लिया है लकड़ी, जमुना जी का जल भर दिया, पतीला भर के रख दिया। और जो काचा अनाज था, वहां बादाम नहीं थी, इलायची नहीं थी, सुंदर सा, वो जो सूखा अनाज को पकाते थे और घंटी बज जाती थी तो सब ग्वाल बाल इकट्ठे घर से भी लाए हुए और जो भी चीज मिला करके साथ में भोजन करते थे। ये वक्त अब हो गया तो गुगरी को तैयार कर दिया। श्री देवचंद्र जी मिठाई भोग लगे ना महाराज जी, श्री देवचंद जी की मिठाई जो लाए थे नंद घर से। अब मात यशोदा ने जो मिठाई का डब्बा दिया था वो भी ला करके कृष्ण जी के सामने रख दिया। कहा श्री कृष्ण जी ये बांट दो, कहा श्री कृष्ण जी अपने ले लिया। शान के साथ सुंदरता जी पत्तल एक रखा, दोनों के बीच में पत्तल एक रखा और सब बांटने वालों को कहा 2 भाग रखो। नहीं समझे? पत्तल एक पर भाग 2 रखो, मेरा भी और मेरी महारानी राधिका रानी का, उनका भी भाग रखो। सबको पत्तल दिया। जो मात यशोदा मिठाई लेकर के, मिठाई दिया था कृष्ण जी को, देवचंद जी को, कहा भाई लो इधर रख दो और बाकी ग्वाल बालों को मिठाई बांट दो। देवो हमको 2 बांटेंगे। ध्यान के साथ ये आई चौपाई, देवो हम 2 भाग 2 बांटे, 2 हिस्से का भाग हमारी पत्तल में रखो। ये उन लड़कों ही है। इस प्रकार ग्वाल बालों ने प्रसाद बांट दिया। 2 भाग जो इनके, चलो और सामान सबके। और जो जो सामान ग्वाल बाल जो घर से कुछ लेके आए थे, कोई सुखड़ी लेके आए, कोई रोटला लेके, कोई बाजरा लेके आए, जो भी लाया वो सारे पत्तलों में सारे ग्वाल बालों को भोजन परोसा जाता था। हिस्से दिए 2, हिस्से दिए, लेकिन कृष्ण जी के पत्तल में एक पत्तल भाग 2 रखा गया। श्री देवचंद्र जी आप हारोगे। अब सुंदर साथ जी दोनों आपस में लड़ाई होगी प्रेम की। किशन जी ने कहा रे राधिका रानी आप तो हमारे मेहमान हो, आज हमारे घर आप आए हो तो पहले आप आरोगो। राधिका रानी देवचंद जी कहता है नहीं पहले आप आरोगो। फिर ध्यान से चौके सो। बस इतने में जज्बात करने में उठाया हाथ, साधारण पत्थर के ऊपर जमीन पर लगा और चितवन खुल गया। बोलो श्री महाराज। यह माया। कई लोग कहते हैं जो खाना मैं कुछ नहीं मानता हूं ना मानने के लिए। श्री जी महाराज ने वाणी में कही जगह पर चमत्कार लीला नहीं बताई है ना दिखाई है, वो हुआ था चितवन में। अब ध्यान खुल गया। अब क्या हाल हो रहा है देवचंद जी का? तब इनका विचार करके तहकीक किया मन में। अब निश्चित किया। एक तो हरदास जी ने भागवत सुनाई थी, एक तो बाल, देखो एक एक बात को समझो। हरदास जी भागवत सुनाते थे तो भागवत में राधे और किशन जी की लीला आती थी, और बाल मुकुंद ने भी पहचान कराई थी हरदास ये देवचंद्र नहीं है, ये योग माया की राधिका। 2 तो बात हुई थी। अब आज साक्षात किशन जी का दर्शन हो गया तो अब क्या होगा? हमारा खावन यही है। निश्चित कर दिया देवचंद जी ने कि हमारा पति श्री कृष्ण है। बिल्कुल जो वाणी में लिखा है सुंदर सा जी, उस शब्द को हम कैसे काटेंगे? लेकिन अभी तारतम्य नहीं आया है, जागृत बुद्ध नहीं आई, अभी निज बुद्ध नहीं आई, ना वाणी आई, ना परम नाम की शुद्ध आई। ये तो माया की लहर चल रही, खोज चल रही है और राज्य परीक्षा भी कर रहे।
निश्चित कर लिया कि यही मेरा खाबंद है। चित बाधा इन स्वरूप से। अब ध्यान के साथ सुंदर, कोई भी बैठे हो मेरे सुंदर साथ, देवी एक है कि अनेक? अरे यार बोलते क्यों नहीं? माता हो तुम्हारी एक है कि अनेक? एक है। फिर भी जो दशामा को मानने वाला होगा ना, वो काली को नहीं मानेगा। काली को मानने वाला अंबा को नहीं मानेगा। अंबा को मानने वाला वैष्णव देवी को नहीं, वैष्णव देवी को मानना शुरू, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है, अंधे पड़े हुए में। वो इसलिए रज्जी ने वाणी में बताया और कंस के साथ ये लीला करी और अष्टभुजा का दर्शन भी तुमको करवाया। कितना रस वाणी में रज्जी ने रखा है, कुछ अंदर डूब के चूसो तो सही, पता चले क्या रखा। अब निश्चित हुआ, तब से मन लग गया कृष्ण के कि मेरा खावन मेरा कृष्ण कन्हैया है। आरोगावन लगे इनको, चलो दिल में कर विश्वास, बस दृढ़ विश्वास। अब भोग लगाते, सेवा करते, पूजा करते, वस्त्र तो थे और पूजा भी उसी तरह से करते हैं। कोई दिन ये बात सो, इतने कितने दिन बीत गए? हुआ है गुजरान, चलो इन बात कई व्यक्ति, चलो कहा लो कहो पहचान। इस प्रकार सुंदर साथ जी भोज नगर में कई प्रकार की अनंत लीलाओं होने लगी। श्री महामती कहे साथ, आप बड़ी मत के धनी धाम के दुला पिया प्राणनाथ जी कहते हैं, मेरे प्यारे साथियों, ये इतने कहे बयान, ये इत के कहे बयान। इत के कहा? भोजनगर के। कहाँ की चर्चा चल रही है? भोजनगर की। श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की, श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की। क्या लिखा है? रूप नहीं, भाई नहीं पहचान। अंदर भगवान श्यामा महारानी बैठी है, कौन जाने श्यामा जी को जानने वाला कोई होए तो जाने। दुनिया बिचारी हरदास जी क्या जाने, भागवत के कथा करने वाले क्या जाने कि परमधाम क्या है, रंग महल क्या है और राज्य और श्यामा जी क्या है। ये लिखा है देवचंद जी के तरफ की नेक कहो पहचान, नेक कही पहचान है। अब यहाँ से आए, अब यहाँ से आए, बीच हला देश, अब सुंदर सा जी बोरी बिस्तर बांध दिया, गए हरदास जी के बाद, गुरुदेव प्रणाम, आपने ज्ञान दिया, आपने मंत्र भी दिया और मुझे ऐसे चितवन में ध्यान में भी परमात्मा का दीदार दर्शन हुआ, अनुभूति हुई। अब मुझे ज्यादा उत्कंठा है कि कृष्ण की लीला कहां सुनने मिलेगी। सुंदर सा जी ये बात पुराणों में भी लिखी है कि 70 पुराण लिखा, कितने? लेकिन उसको शांति नहीं होगी। तब उनको ज्ञान मिला कि जब तक श्री कृष्ण की अनंत प्रेम की लीला धारा नहीं गाएगा तब तक तुझको प्रेम और शांति मिलेगी। और यही बात यहां पर भी है कि मुझे उस चीज को जानना है। तब हरदास जी ने एड्रेस भी दे दिया, कहा देवचंद्र बेटा तू हालार देश में चला जा, जिसको हम काठियावाड़ कहते हैं, जिसको हम सौराष्ट्र कहते हैं, जिसको वाणी में हालार देश लिखा है। नौतनपुरी जामनगर को हालार देश लिखा है। कहा तू हालार देश चला जा और वहां पर राधा वल्लभी वाले मठ बहुत है। मठ यानी मंदिर, बहुत ज्ञान देने वाले, लेकिन उसमें एक विशेष ज्ञान वाला जो है पंडित, उसका नाम है कानजी भाई। तो इसके मंदिर में चला जाना और वहां श्रद्धा भाव के साथ श्रीमद् भागवत की प्रेम धारा बहेगी, वो तू अवश्य सुनना। श्याम जी के देवल में अब आ गए सुंदरता जी, यहां से बकूचा बांधा, उमरकोट से आए भोजनगर। अब भोजनगर से बैलगाड़ी तैयार करी, कौन सा सामान था, बोरी बचका बांध दिया, ले गए, सामान उठा गया, यहां से आए जामनगर। जामनगर में आए, जहां पर देवचंद जी का घर था, आज है, उसको कहते राज मंदिर। क्या कहते हैं? राज मंदिर। और जहां पर गांगजी भाई का घर है, जहां बैठ करके वाणी चर्चा करते थे, उसको कहते हैं चाकला मंदिर। उस टाइम पे खिचड़ा मंदिर नहीं था। खिचड़ा मंदिर तो कब हुआ, उसका पूरा इतिहास है सुंदर। गलत फहमी में हमारा पूज्य स्थान है, लेकिन जब देवचंद जी गए तब खिचड़ा मंदिर नहीं था। गांगजी भाई का घर था, अपना घर बना लिया, घर में रह गए।
रहना क्या, कौन सा कारोबार, सर्विस ढूंढने थी या व्यापार करने जाना था, ढूंढे एड्रेस पर पहुंच गए, कांजी भट्ट के पास पहुंच गए, प्रणाम किया, गुरुदेव सारी बातें करी होगी और बैठ गए चर्चा सुनने के लिए। निष्ठा में सुनने लगे, लेकिन ध्यान के साथ एक कुछ मिल, अब देखो अभी तक कहते एक एक चैप्टर में एक एक चौपाई में कुछ मिलेगा। ये नहीं कि अब 4 दिन में घर चले जाओ और थोड़ा खेती पाती देख के आ जाओ फिर मैं आ जाऊंगा। तुम्हारे तो बिहारी जैसा चाहिए गुरु, धर्म से निकाल दे। देखो ये क्या कह रहे हैं, निष्ठाबंध बैठ गए, चौकड़ी लगा गए, जब तक समाप्ति पूजन नहीं होती है तब तक यहां से हिलना नहीं है, ये प्रतिज्ञा होनी चाहिए। आया राम, ये चलेगा नहीं। एक सिखाती है वाणी, एक दो बूंद बारिश आ गई, भीग गए, कोई सर्दी हो गई, कुछ बुखार आ गई, बस बैठ गए घर में। क्या नाटकबाजी रखी, ये चीज सारी भी तक में राज्य ने सिखाई है। हम लोग मुर्दाल होते हैं। इस बच्चे को आना था, टिकट नहीं मिली, बाई बस जयपुर से 4 बजे चला, सवेरे 8 बजे यहां आया। तड़प होनी चाहिए कि मुझे अभी तक सुनिए, मुझे चर्चा सुनिए। कोई फालतू फंड का तो लड़का है नहीं, पढ़ाई लिखाई करने वाला लड़का है, लेकिन भाव है, श्रद्धा चाहिए। अब निष्ठाबंध देवचंद जी बैठ गए, कहां पर बैठे हैं, जामनगर श्याम जी के मंदिर में। कथा कौन कर रहे हैं, कांजी भट्ट बैठ गए चरणों में चर्चा सुनने। वल्लभियों से खटपट, हाँ बस सुंदर सा नया आदमी, क्योंकि आज नहीं पूर्व ग्रह पूर्व से चला आता है कि कोई आया किसी की टांग कैसे खींचना, किसी को गिराना, किसी की बेइज्जती करना, ये तो पहले से ही समाज में, दुनिया में, संसार में चला आता है। अब बेचारा देवचंद, क्षमा करो तो बेचारा शब्द निकल गया मुंह से, बेचारा इसलिए कि कोई धंधा पानी तो था नहीं, कोई व्यापार रोजगार तो था नहीं, तड़प भक्ति की थी। उस भक्ति के भाव लेकर के कांजी भाई के पास पहुंचे। अब जो मंदिर बनाने वाले होते हैं ना, जिसका तख्तियां बोर्ड लगा हुआ होता है, मेरे बाप दादा ने ये मंदिर बनाया है, मेरे बाप दादा ने फर्श बनाई है, मेरे बाप दादा ने सिंहासन बनाया है, उनको जरा ये होता है कि हमने पैसा दिया है। अब ध्यान के साथ सुनो, उनकी भी मरामत राज्य ने चौपाई चलाओ बराबर। जलपान को तब करे। अब ये देवचंद जी का प्रण था। भागवत शुरू हो गई। भागवत के दूसरे स्कंद में एक ज्ञान उन्होंने सुना कि भागवत सत्य का ज्ञान देता है। घबरा क्यों गए? बोलो श्री। कोई भी धर्म गलत ज्ञान देता है, बोलो भाई, तो भागवत भी सत्य का तो ज्ञान देता है। तो सत्य का ज्ञान देता है, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब सत्य का ज्ञान सत्य को ना मिले तब असत्य को कुछ देना नहीं है। असत्य क्या है? ये बॉडी झूठ जो जल जाएगी या तो खड्डा डाल करके समाधि दी जाएगी, 5 तत्व की चीजें समा जाएगी। वो दूसरे स्कंद में उन्होंने ज्ञान सुना। किसने? बोलो भाई, मुंह से बोलो, किसने? ध्यान इधर रखना पड़ेगा, देवचंद जी ने। और उसी दिन उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक आत्मा का ज्ञान ना मिले, आत्मा का खुराक ना मिले, तब तक मैं देह को खुराक नहीं दूंगा। तब आहार आकार को चलो देवे ना करे कम। निर्णय नियम कर दिया। जो कभी 1-2 श्लोक। अब सुंदर सा जी हुआ क्या, शुरुआत थी तो पता नहीं था, कभी लेट हो जाते थे तो बेचारा देवचंद जी महाराज लेट आते थे तो बीच में डखा नहीं करते थे हमारे जैसे। वो क्या करते थे? भागवत की कथा पूर्ण होने के बाद कांजी भट्ट के पास पहुंच जाते थे। गुरुदेव, आज कोई चूक हो गई मेरे आने में, और आपने 2-4 श्लोक, हम चौपाई कहते, वो लोग श्लोक कहते, कि 2-4 श्लोक आपने आगे पढ़ लिया, वो मेरे सुनने में नहीं आया। क्या ये दर्द हमारे अंदर किसी के अंदर आया? आज दिन तक ये भी तक सुनाती है, ये ज्ञान देती है। तो बेचारा कांजी भट्ट देवचंद जी को बिठा करके फिर दोबारा भागवत खोलते थे
वैष्णव संप्रदाय में बहुत परिपक्व था, नहाना धोना कपड़े बदलना फिर भागवत खोलना। अब ये झंझावात में पढ़ते थे तो ऐसा करके भी उनको 2-4 श्लोक जो निकल गया था उनके आने से पहले वो दोबारा सुनाते थे। रहे श्रोता शहर के अब ये बात वो चौधरियों महाजरों ट्रस्टियों जो दान देने वाले अपनी तख्तियां लगाने वाले को ये पता चला कि यार अब उन्होंने क्या समझा कांजी भट्ट ने कि यार जब तक देव बार बार ये झंझट में पड़ना उससे तो अच्छा है कि जब तक देवचंद जी ना आए। प्रभा सिंह ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैं उठा के इधर बिठा दूंगा आपको। मैं चर्चा आप लोगों के लिए कर रहा हूं। जब तक देवचंद जी ना आए तब तक कथा शुरू करनी नहीं है। अब ये बात की आग लग गई उन ट्रस्टियों को कि दान हम देते हैं, पैसा हम देते हैं, मंदिर हम चलाते हैं, खिलाते पिलाते हम हैं, हमारी और हमारे बाप दादाओं की तो तुमने कभी राह देखी नहीं। और ओ देवचंद जी आजकल का आया लड़का और उनके आए बिना आप चर्चा कथा शुरू नहीं कर दो। ये आग लग गई संसार में। एक दिन भट्ट ने पूछा, क्या पूछा? तुम्हारा क्या इनसे रोजगार? अब सुंदर साथ हुआ ही ऐसा। तब आग होती है ना धीरे धीरे प्रज्वलित होती है। नहीं रहा गया कि महाराज आपने हमारी तो कभी इंतजार की नहीं, वो देवचंद जी की आए बिना आप कथा शुरू करते हो। इसका मतलब कि साइड पर से लिफाफा बड़ा बना करके दे देते होंगे। देवचंद जी ने कहा माजरो कान खोल के सुन लो, ओ बेचारा गरीब लड़का मुझे क्या देगा, लेकिन इसलिए मैं इंतजार करता हूं कि अगर वो लेट आया तो मुझे घर जाके, ये बात आप आगे होगी लंबी चौड़ी नहीं करता हूं, घर जाके भागवत खोलना पड़ता है, चौपाई सुनानी पड़ती है। इसलिए आज दिन तक आप लोगों ने कभी पूछा नहीं है, वो एक चौपाई भी निकल जाती है तो वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए मैं उनका इंतजार करता हूं। बाकी भाई मुझे कोई उनकी आमदनी पैसा धन और दौलत की कोई मुझे पड़ी नहीं है। तब कहे कांजी भट्ट ने, क्या कहा? मुझे न कहो कियास। ध्यान के साथ सुन लो मेरे साथियों। कांजी भट्ट ने कहा महाजरो तुम भी सुन लो, मैं कथा सुनाता हूं मेरे श्याम जी को। आजकल तो वितक की कथा का 1-1 लाख रुपया हो गया भाई। 1 लाख रुपया दो तो वितक की कथा सुनाने वाले महाराज है पैसा। और चौपाई भी हम लोग माइक के सुनाए, उधर कारण बेचे हरि को मुड़ो यही पायो रोजगार है। क्या लिया अभी तक में से हम लोगों ने? ओ महाजरो चिंता मत करो, मैं उनसे कुछ नहीं, मैं अपने परमात्मा को, अपने ईश्वर, अपने भगवान को रिझाने के लिए मैं एक कथा सुनाता हूं। सुने श्री देवचंद जी खास। और ये मैंने निश्चित कर लिया कि इसमें सारों में देवचंद जी एक कथा सुनता है। मोहे प्राप्त कहिए तो तुमसे। अरे भाई मुझे अगर 2 पैसा मिलता भी है तो तुम सिठियाओं से मिलता है, वो बेचारा गरीब मुझे क्या देगा। पर तुम कभू मोहे पूछत। लेकिन आप लोगों ने कभी पूछा कि महाराज आज कौन सी चौपाई निकली थी, कहाँ की? अरे सुंदर सा जी अभी भी आपको प्रैक्टिकल करके बताओ, मेरे सामने देखो सब मिल करके और कर दो आंखें बंद। अरे मैं कहता हूं नहीं सुनते आप लोग? आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। बताओ अंजू बहन आज राज्य को कौन सा वागा चढ़ा है? बस यही तो चर्चा है, यही चर्चा है। क्षमा करना अंजू बहन, मैं किसी का परीक्षा लेने नहीं बैठा हूं, लेकिन नैन से नैन नहीं मिलते, चरण से चरण नहीं मिलते, शुद्ध आंखें नहीं मिलती, तब तक कुछ सेवा नहीं होती, कुछ दर्शन नहीं होता है। एक घड़ी घंटा बजाए करो तुम, कुछ नहीं मिलने वाला है। ये भी तक सिखाती है, ये ज्ञान राज्य ने दिया है हमको। प्रथम लागू चरण कमल से लेकर के ऊपर तक का श्रृंगार देखो, उनके स्वरूप को देखो, और सोने चांदी नंग के मुगट को मत देखो, अंदर बैठे हुए मेरे पिया प्राणनाथ को देखो, और उनकी आंखों से आंखें कभी मिला के देखो, तब तो पता चले कि किसका दर्शन होता है।
ये भी तक सुनाई। ये ज्ञान राज्य सुनाता है। ध्यान के साथ सुनो और प्यार के साथ कुछ दिल में लाओ। मैं कहूँ कि आशा ना करो, मैं कहूँ कि आशा ना करो, मेरे चाहे ना कारोबार, मुझे कुछ नहीं चाहिए, 2 रोटी मिल जाती है सुंदरता जी, मुझे कोई कारोबार तो बंगला तो बनाना नहीं है। तब सब ही मोगे रहे, तब सब मूंगे रहे, क्योंकि कुछ बना नहीं, अब सब मूंगे रहे। लेकिन गुजराती में कहेवत है, दोयडी बढ़े पर आंबड़ो ना जाए। नहीं समझे? काथी नहीं दोहरी ने जला के देखना, उसके जो सरवट होगी ने वो जला भी दोगे तो वो सरवट उकलेगी नहीं, बल जल जाएगी। महाजनों ने कहा कि भाई हम इतने बड़े बड़े सेठ लोग बैठे, भगवान कांजी भट्ट ने हमारी बात को तो कुछ सहारा नहीं दिया, उनका उपराड़ा लिया। अब छेद ढूंढने लगे, छिद्र ढूंढने लगे। छिद्र समझ गए? उनका कौन सा गुना, कहाँ कुछ गए गलती, वो खोजो। जैसे हमारे लोग भी ऐसे हैं, क्या करते, जागनी सेवा पत्रिका को अवश्य पढ़ो। किस लिए पढ़ते हैं? उनमें उन लोगों ने गलत क्या लिखा है। हमने एक छपाई किताब वो खुद लेता है और पढ़ो, क्योंकि जागनी अभियान वालों ने उसमें क्या हमारी गलतियां देखने के लिए, आत्मगरज के लिए कोई पढ़ता नहीं है, आत्मगरज के लिए कोई सुनता नहीं। लेकिन हमने क्या लिया, हम कौन लिखने वाले, लिखाने वाले मेरा पिया प्राणनाथ होता है। सुंदर साथ क्या तुम गलतियां ढूंढोगे, तुमको गलतियां होगी तब भी तुम अंधे हो जाओगे, तुमको मिलेगी नहीं। लेकिन छिद्र ढूंढने वाले को छिद्र ही मिलेंगे। अब महाजनों ने नक्की किया कि अब ध्यान रखो, देवचंद जी का जीवन चरित्र देखो। और श्री देवचंद्र जी को प्रण रहे। अब सुंदर सा जी मैंने बता दिया कि वो जब तक आत्मा को आहार नहीं मिलता था तब तक देह को आहार नहीं देते थे। ना हो द्वादशी को भागवत। अब क्या होता था, राधा वल्लभी मार्ग के अंदर द्वादशी को व्यास जी का भंडारा होता था। भंडारा तो समझते हो ने, 12 દિવસે વ્યાસજીના નામનો ભંડારો, રસોઈ થાય, ગામ જમે, ફોલોવર્સ જમે, વૈષ્ણવો જમે બધા। तो एना इस काम के अंदर व्यस्त होने के कारण सब लोग व्यस्त होते थे तो कथा बंद रहती थी। और वैष्णव संप्रदाय में आज भी लिखा है कि 11 का तो व्रत। अब किसी ने कोई धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया हो, मनन किया हो, पठन किया हो तो पता चले। नारद पंचरात्रि नाम का ग्रंथ है, उसके अंदर एक कथन लिखा हुआ है कि एकादशी प्रतिज्ञा करती है कि जब तक मुझे पार ब्रह्म परमात्मा का प्रसाद नहीं मिलता है तब तक मेरी मुक्ति। ये नारद पंचरात्र में लिखे। और क्या लिखा है कि 1 करोड़ एकादशी करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। किसको जाना है? लिखा है शास्त्रों में। कितनी एकादशी? 1 करोड़। अब मां के पेट से पैदा होते 11 शुरू करो और 100 साल तक का जीवन गिन लो तो 1 महीने में कितने 11, साल में 24, 100 साल में 2400 होगी। और करनी कितनी है? 1 करोड़। और वो भी कहां जाने के लिए? किसको जाना है? सुंदर साहब, हम तो डूबे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। करो एकादशी। लेकिन प्रणामियों को सस्ता मिल गया है। सस्ते का मतलब मुफ्त मिल गया है। राज्य ने विचार ने क्या कहा, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत में, कुछ करना नहीं है। अरे खाओ पियो मजा करो, कुछ करना करना नहीं। परम धाम तो नहीं, नरक धाम भी नहीं मिलेगा। परम धाम तो दूर की बात है। एक छिद्र जुड़ा तो देवचंद जी महाराज 12 के दिन व्रत रखते थे और 11 के दिन ज्यादा कथा होती थी। नहीं समझे आप? क्यों? क्योंकि 11 के दिन चूल्हा
बंद होता था तो 3 घंटा बैठते थे फॉलोअर्स भक्तजनों, तो कथा भी लंबी चौड़ी होती। तो घर जाके शिखंड, बांसुरी, मालपुड़ा, खीर खट्टा उड़ाते थे। और इसलिए उड़ाते थे इस घोड़े को भी तगड़ा रखने के लिए। ये बैठे ना मुर्दा लोग, ऐसा नहीं, इस घोड़े को मजबूत रखने के लिए, ताकि बैठ करके डट करके चर्चा को सुन सके। ये बात चौधरियों महाजरों के पहुंच गई। अब हाथ में आ गए, सारे लोग पहुंच गए। अब महाजरों कांजी भट्ट के पास कहने लगे, प्रभु क्या भागवत एक प्रकार का ज्ञान देता है कि 2 प्रकार का? जब मरचा नमक मिर्च जो मिलाने होते ने तो अब खटरस का स्वाद आता है। कहनी बात सीधी तो नहीं कहेगी भट्ट को कि भाई क्या कहना चाहते हो, भागवत तो एक ही प्रकार का ज्ञान देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो वो है ना वो प्यारा और नमक मिर्च, तुम्हारा जो खास है ना वो लाडला। कौन? हाँ देवचंद जी, उनको तुम अलग ज्ञान सिखाते होगे और हमको ज्ञान अलग देते हो। हमको कहते हैं 11 करो और तुम्हारा लाडला, तुम्हारा प्यारा, तुम्हारा चाहने वाला देवचंदर 11 के दिन शिखंड बांसुरियां उड़ाते हैं और 12 के दिन व्यास जी के भंडारे का प्रसाद भी नहीं रहता है। अब कांजी भट्ट भी हैरान बेचारे, क्या रहे तो क्या करें, हैरान हो गए, क्योंकि अंदर से तसल्ली नहीं थी कि मेरा देवचंद जी ऐसा ना करे। लेकिन यह भी विश्वास था कि जो कुछ करता होगा वो समझ के करता होगा। ये विश्वास था कांजी भट्ट। कोई बात नहीं भाई, अभी अभी आ जाने दो, आपके सामने खुलासा करता हूं। बैठ गए महाजरों, आज लड़ाइयां करनी थी ने, मीटिंग थी, इसलिए सब महाजर लोग पहले आ गए थे। अब देवचंद जी तो अपने समय पे आए, समय पे पीछे आए, तो अभियान का नियम है पीछे आए तो पीछे बैठ जाना। बैठ गए, प्रणाम करके बैठ गए। तब कांजी ने कहा, भट्ट ने कहा, बेटा देवचंद जरा खड़ा हो जा। हाँ गुरुदेव, मैं मानता तो नहीं हूं बेटा, लेकिन कुछ संशय आया है, उसका निवारण करो बेटा। बोलो क्या है गुरुजी? कि मैंने सुना है कि तू 11 के दिन व्रत नहीं करता है और 12 के दिन व्यास जी का भंडारे का प्रसाद नहीं लेता है। कि बिल्कुल सत्य, बिल्कुल हाँ। अब महाजर खुद बोले, गुरुजी लो करो करो करो, लो तुम्हारे लाडला लो, सुन। शांत रहो भाई, शांत रहो बेटा। क्यों? अब देवचंद जी ने कांजी भट्ट को पकड़ा कि बताओ कांजी भट्ट, एक ज्ञान तुम सत्य का देते हो, असत्य झूठ का? कौन कहेगा सत्य का? भी एक ज्ञान आप सुनाते हो, वो सत्य का सुनाते हो कि झूठ का? बोले सत्य का। खोलो भागवत का 2 स्कंद, और उसमें लिखा है कि जब तक सत्य का ज्ञान ना मिले तब तक झूठ को ज्ञान खुराक नहीं देना चाहिए। अब सुंदर सा जी कथा करने वाला कांजी भट्ट बेहोश, दुनिया को ज्ञान देने वाला बेहोश। इसलिए गुरुदेव 11 के दिन आप बड़े छक्के से कथा सुनाते हो तो मैं बड़े छक्के से भोजन करता हूं, और 12 के दिन मेरी आत्मा को ज्ञान नहीं मिलता है तब मैं व्रत करता हूं। उसमें मेरा कौन सा गुनाह है? शुद्ध बुद्ध चली गई सुंदर सा। ये सिखाती है अभी तक। हम तो बिस्तर से उठे नहीं, मॉर्निंग टी, और वो भी हमारे पंजाबियों को तो खास करके मॉर्निंग टी के साथ भी कुछ 2 टोस्ट तो होना चाहिए, 2 बिस्किट तो होना चाहिए, कुछ नमकीन तो होना चाहिए। हमारे गुजरातियों बेचारा खाली खाली चाय पी ले है, और उसके बाद 10 बजे हे आलू के परोठे, दही के कटोरे, ठुसम ठुस। फिर 12-1 बजे भोजन, फिर 2-3 बजे और कुछ, फिर शाम को 4 बजे कुछ नाश्ता, फिर शाम को भोजन, फिर रात्रि को बड़ा ग्लास दूध पीते हैं, फिर भी और फिर इतना खाओगे तो क्या चितवन खाक लगेगा तुम्हारा है? तो हमको भी ज्ञान देने वाला क्या कहते हैं कि महाराज बात तो आपकी सही है, लेकिन भूखे भजन ना हो भी
भूखे भजन ना हो भाई, इसलिए हम तो ठूसम ठूस खाते हैं। अरे कई लोग तो थैली थैली दूध पी जाते हैं, थैली तोड़ी नहीं और दूध कटाकट। आश्रम का बाप है, अपने धनी हमारे रावजी भाई याद आता है सुंदर साथी बोधार कि यार धनिक हमारा है, हमारे पति का माल है, हम नहीं खाएंगे तो और का दे। इसलिए हमारे आश्रम में भी थैली भर के दूध पीते हैं आराम से, उबालना कुछ नहीं। बोलो श्री गुजराती में कोना बापनी दीवारी सुंदर रमण भाई ने माथा भरवा तो बोल से मैं तो जेतो हूं जेतो से। बोलो श्री प्राणनाथ, ध्यान के साथ सुनो मेरे साथियों। सो भागवत द्वादशी को चलो भाई, तुम नहीं बाचत बिल्कुल થઈ ગયો और एकादशी को लेख प्रसाद बिल्कुल कही दीदी। चलो चलो आज महामती गए, महामती कहे साथ आप बड़ी मत के धनी कहते हैं मेरे पिया सुंदर साथ जी। नवतनपुरी की हकीकत अब बाकी है, एक शुरुआत हुई कहाँ की भी तक, जामनगर नवतनपुरी की। भाम जी के मंदिर कांजी भट्ट कथा करते, वहां से अब नवतनपुरी की लीला शुरू होती है। और भी आगे की अभी बहुत कुछ है, वही जो भी तक है। अब जो भी तक हुई अब सुनने वाला प्रसंग है। अब कहूँ श्री देवचंद्र जी की, श्री देवचंद जी की जो बात मूल बुजुर्ग बात अब सुनने वाली है सुंदर सा जी। अब तक जो माया के फंदे में फंसे हुए चलते थे, चलते चलते अब यहाँ पर पहुंचे हैं, जो मेहर संयन पर पिया परवरदिगार मेरा प्यार प्राणनाथ, जो ब्रह्मात्माओं के ऊपर जो मेहर करते, वो जरा चर्चा सुनो। सुभानुल हक, मेहर के सागर, कृपा निधान पिया प्राणनाथ जी ने हम ब्रह्म आत्माओं के ऊपर कितनी मेहर करी है, वो जरा ध्यान के साथ आज अब सुनो चर्चा को। 14 वर्ष निष्ठा बंध, 14 वर्ष निष्ठा। अब पूछो कब निकले थे देवचंद जी महाराज घर से? कुछ नहीं, बोलो 16 वर्ष। 14 वर्ष कथा सुनी, 26 से 40 तक। 40 साल का बहुत कुछ महत्व है। देवचंद जी को 40 साल के बाद मिले, महाराज ठाकुर को भी 40 साल के बाद पूर्ण हुआ, बड़े महाराज जी राम रतन दास जी को भी 40 साल के बाद, हमारे सरकार साहब को भी 40 साल के बाद। और आगे की क्या बात बताओ सुंदरता जी, वो देने वाला जाने या लेने वाला जाने। ये 40 साल का बहुत कुछ महत्व है। क्यों कि अगली जो उम्र होती है बाल्यावस्था में जाती है, संसार की लीला 40 साल के बाद खत्म हो जाती है। जो भोग और विलासों में पड़े हुए उसको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन 40 साल के बाद शरीर खत्म हो जाता है। उसके बाद धर्म के अंदर परमात्मा के प्रति, ज्ञान के प्रति लालसा होती है, तब परमात्मा की कुछ मेहर के पात्र बनते हैं, तब उनकी कृपा अवतरित होती है। इसलिए यहाँ पर क्या है, 40 साल 26 और 14 निष्ठाबंध हुए। 26 साल की उम्र में इधर आए, 14 वर्ष निष्ठाबंध सुने। और अब क्या मेहर हुई, ध्यान के साथ सुनो। भागवत जब 14 वर्ष निष्ठाबंध भागवत सुना, अब आवेश लीला भाई सब नजरों आया तब सुंदर साथ जी। 14 साल में कई कारण बने हुए, लेकिन लालदास जी ने भी कहा, श्री जी ने भी कहा कि भाई ऐसी में एक एक बात को लिखता चलूंगा तो बीतक नहीं, बड़ा बात बीतक हो जाएगा, तो कोई सुनेगा भी नहीं, कोई पढ़ेगा भी नहीं। तो मैंने कुछ जो कुछ खास खास चीज है वो लिखी, मतलब समझे कि 14 साल में कितनी कुछ बातें बनी होगी। अब अंतिम बात इस बीतक में लिखी, कसौटी सोने की होती है, तांबा पित्तल की नहीं। और सोने को भी कंचन बनना होता है ना, तो सोने को भी 16 बार अग्नि में तपाया जाता है, तब वो कंचन बनता है। देवचंद जी महाराज 40 साल की उम्र पर पहुंचे। अब शरीर तो माया का है, जीव भी माया का है। अब कथा सुनने जाता था, मौसम ऐसी होगी, वायरस ऐसा होगा, बुखार शुरू हो गया। पहले जमाने में हमारे वडील लोग जो बैठे हैं,
वो कहते कि भाई जब बुखार आए तो 1-2 दिन खाना बंद कर दो तो अपने आप बुखार उतर जाएगा, शांत हो जाएगा। थोड़ी नियम का पालन होता था, कड़वा बड़वा दे देते। अब यहां बुखार शुरू हुआ, लेकिन सुंदर साथ जी देवचंद जी महाराज कथा सुनने अवश्य जाते थे, रोज जाते थे, टाइम सर जाते थे। करते करते 1 दिन 2 दिन 22 लंघन, 1-2 दिन में आप खुराक नहीं खाओगे, खतरा कर लेना, अशक्ति आ जाएगी। 22 दिन तक लंघन हुआ, उपवास हुआ, शरीर जर्द दर्द हो गया, आंखें सफेद हो गई। कौन मां बाप इस चीज को सहन कर सकता है? 80 साल का मतु मेहता, नहीं समझा आप, और 40 साल का देवचंद, समझ गए? 40 साल के बाद आया जाने। अब 80 साल के माँ बाप अपनी उम्र में अपने सामने अपने लड़के को जाता देखे तो कौन माँ बाप इसको सहन कर सकता है? कुंवर भाई ने कहा मतु मेहता देख क्या रहा है? कोई वैद्य को बुलाओ, कोई तबीब को बुलाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ, ये मेरा देवचंद चला जाएगा। भागा भागा मतु मेहता निकला, एक वैद्य को पकड़ के ले आए। पहले जमाने में और ये टेटस्कोप कुछ नहीं था, हाथ पकड़ा, देख लिया। आज के जमाने में जिसको हम सनेपात कहते हैं, निमोनिया कहते हैं, देख लिया कि भाई कुंवर भाई दवाई तो मैं दे दूंगा, लेकिन उसको हवा नहीं लगनी चाहिए। अगर हवा लग जाएगी तो सनेपात हो जाएगा और मरने का भी शक है। कुंवर भाई ने कहा डॉक्टर वैद्य जी बस आप दवाई दो, वो अभी कथा सुनने चला जाएगा। वैद्य जी पड़ी का तो बना रहे थे, ले ली वापस दवाई। मैं दवा नहीं, मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। मैं दवाई दूं और परहेजी नियम का पालन ना करे तो मर जाए तो मेरा नाम बदनाम हो जाए। तब मतु मेहता सामने बैठा था कि कहा हुआ दो दवा वैद्यराज, मैं उनको कथा सुनने नहीं जाने दूंगा। आजकल के लड़के नहीं थे, चपड़ 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 मां बाप के सामने बोले, चुप रहा दे, कुछ नहीं। वैद्यराज थोड़ी सी आपस में खटपट हुई, दवाई दिया, चले गए। माता जी घर में गई, कड़वा उकारा, मतलब जो भी उकार करना था बना के ले आई, पिला दिया। देवचंद ने पी लिया, शुद्ध तो थी, पी लिया। अब उन्होंने शुद्धि में थे और सुना भी था कि उनको हवा लगनी नहीं चाहिए। तब देवचंद जी ने उठाया बिस्तर से, एक कंबल ले लिया और ओढ़ने के लिए, और सिर पे जो बांधते थे उसको भारी बांध दिया ताकि कानों में से शरीर में हवा ना घुस जाए। बस टाइम हो गया था चर्चा का, उठने लगा। दीवार 22 दिन का लंघन, दीवार का सहारा लेके देवचंद जी खड़ा होता कि नहीं जाना है मतु मेहता, आज तुझे चर्चा कथा में नहीं जाना है। पिताजी मुझे मत रोको, आप मेरे बूथ को देखते रह जाओगे, मेरी आत्मा चर्चा सुनने चली जाएगी। नहीं माना मतु मेहता, ले निकल, तो कैसे जा रहा है? बाहर गया और दरवाजा बंद किया, सकली लगा दी।
अब खड़े तो हो गए थे, 2-4 पांव आगे भरे, थोड़ा सा आगे गया और तुरंत मूर्छित हो करके जमीन पर देवचंद जी गिर पड़े। उठी माता कुंवरबाई भागती भागती, देवचंद जी का सिर अपने गोद में लिया, आंखें फट चुकी थी। मतु मेहता दरवाजा खोल, मेरा देवचंद चला गया। मतु मेहता ने दरवाजा खोला, देखा देवचंद जी के शरीर को, कुछ नहीं था। तब मां और बाप को चिंता हुई, बेटा एक बार तो तू मुझे पिता कह के बुला ले। बेटा देवचंद, जो तेरा कांजी भट्ट का आदमी आए तुझे बुलाने के लिए, चल मैं तुझे खुद जाकर के कथा सुनने के लिए तुझे ले जाता हूं। घड़ी भर के बाद सुरता वापस आई। ये सारी लीला हमारे सरकार 7 तक चलती रही। पेट का जब ऑपरेशन हुआ था, मरण पथारी बिस्तर पे थे। चल बेटा, ले गए। अब कांजी भट्ट कथा में बैठे थे, दूर से मतु मेहता को देखा और देवचंद जी को भी देखा। कांजी भट्ट खड़ा हो गया, भाई कि क्या हो गया देवचंद जी, आज तिज लो, इतना प्यार बना रखा था। मतु मेहता ने कहा, भाई तुम्हारे देवचंद जी को संभालो कि क्या हो गया, सारी हकीकत बताई। तब कांजी भट्ट ने कहा, मतु मेहता बेटा देवचंदन, अगर तू ऐसा होता मुझे कहता तो मैं तुझे घर पे आके कथा सुनाता। देवचंद जी ने क्या जवाब दिया, कांजी भट्ट, प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं प्यासा के पास नहीं जाता। मैं कथा चर्चा सुनने आता हूं, मेरी आत्म गरज के लिए आता हूं, मेरी आत्म में तड़प है, मैं परमात्मा का नाम सुनने आता हूं। आप क्यों मेरे घर पे चले आते? बस मतु मेहता को कोई लेना देना नहीं था, देवचंद जी को बिठा दिया, कथा शुरू हुई। अब वहां से अपनी लीला शुरू हो गई। दिन प्रतिदिन बुखार उतर गया तो अपने जैसे मूंग का पानी, दाल का पानी, हल्का खुराक करते करते 10-15 दिन हुआ और 15-20 दिन के अंदर स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक हुआ। अब आए मेरे पिया प्राणनाथ जी का दर्शन। आज बैठ जाओ बड़े चौकड़ी लगा करके, आज उस वर्णन हो जाए। बोलो श्री प्राणनाथ। चलो दिन 10-15 हुए, दिन 10-15 हुए, कथा सुनत है कान, कहाँ जाए दीदार दिया। बोल से जयकारा बोलो, बोलो श्री प्राणनाथ। कहाँ आए दीदार दिया। कहां पर? श्याम जी के मंदिर में, जहां कांजी भट्ट कथा करते थे, वह सारी प्रजा बैठी थी, सारे भक्त लोग, जंत लोग बैठे थे। लेकिन सुंदर सा जी, मैं कभी भी कहता हूं कि मैं टॉर्च चालू करूं तो जिसके ऊपर लाइट जाएगा वही तो मुझे देखेगा। नहीं समझा आप? भाई बैटरी में मारूंगा तो वो ऊपर वाला। आकाश में से बादल गज रहे थे, बिजलियां चमक रही थी, नूर ही नूर तेज भरा, घनघोर वातावरण जब हुआ तब देवचंद जी की नजर राइट हैंड पे ऊपर गई। बाकी कथा बहुत सुनने वाले बैठे थे। जब नजर से नजर मिला, कहा ना मैंने, नजर से नजर मिला, तब क्या हुआ? आए दीदार दर्शन। क्या हुआ? कैसे दर्शन हुआ? तुमको मेरी पहचान। बस शुरू हो गई। ये है तारतम, कंठी मांजने वाला तारतम नहीं है। ये 8 चौपाई में राज्जी और श्यामा जी का संवाद है।
एक प्रश्न राज्य करते हैं, जवाब श्यामा जी देती है, श्यामा जी प्रश्न करती है तो जवाब राज्य देता है। उसको कहता है तारतम बीज वचन। आगे चौपाई आएगी, ध्यान के साथ सुनो। आमने सामने हो गए राज्य के, दीदार हो गए। अब जब सामने देख रहे थे तो मानो कि आप और हम 10 साल के बाद भी मिलते हैं। सुनो ध्यान के साथ, और 10 साल के बाद मिलते हो तो इतना तो मुझे पता है कि आपने मैंने कहीं न कहीं, भाई सब बोलो, समझ में आई मेरी बात? तो मैं इनको प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अभी अभी तो भूज नगर में चितवन में आया था कृष्ण, आया था कि नहीं? कच्छ के रण में डाकू छिपाई बन के आया था कि नहीं? आया था। अगर वो जो स्वरूप होता कृष्ण का तो अभी तो उन्होंने चितवन में देखा है, तुरंत कह देता कि तुम कृष्ण कन्हैया हो। मेरी बात समझ में नहीं आई आप लोगों को? क्योंकि राज्य ने प्रश्न किया कि क्या देख रही है, क्या देख रहा है तू मेरे सामने? तुमको मेरी है माने तू ओढ़खे से तू पहचान है। अब पहचान होती तो देवचंद जी बताते कि ना बताते? भाई नहीं समझ में आई आपको? अगर कृष्ण होता तो उन्होंने कृष्ण का तो अभी चितवन में दर्शन किया है, लेकिन हम जिद लेके बैठे हैं नहीं कृष्ण आए थे। ये तो धन धन हमारे राज्य की कृपा, हमारे सच्चे सदगुरु की कृपा कि हमारे प्राणनाथ सीरियल के अंदर उस नवरंग स्वामी की वितक मिली, और नवरंग स्वामी की वितक में से हमको ठोस प्रमाण मिला कि जो आया था दीदार देने वाला, उन्होंने श्रृंगार परमधाम का पहना था। उन्होंने जो श्रृंगार किया था, पहाग पहनी थी, इजार पहनी थी, समझे कि नहीं? तब बताओ सुंदरता जी, जो परमधाम का श्रृंगार पहन के आने वाला कृष्ण होता है? लेकिन हमको, समाज को कैसे गुमराह करना, ये हमारा एक नियम है। कौन वाणी के कदमों पर कदम रख के चलते हैं? सुंदरता श्री राज्य ने प्रश्न किया, ध्यान के साथ तारतम्य शुरू होता है। पहला प्रश्न राज्य करता है कि क्या मेरे सामने तू देख रही है? भाई तुमको मेरी है, तुम मुझे पहचानती हो? वही किशोर अति सुंदर। अब सुंदरता जी ध्यान दो, कैसे स्वरूप था? वही किशोर अति सुंदर। अब अति के आगे डिक्शनरी में कोई मेरे सामने कोई और शब्द है नहीं, जिसकी सुंदरता का कोई पारावार नहीं है। वही किशोर, क्योंकि परमधाम का स्वरूप है चिदादित्यम किशोरांगम परेधाम्यम विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारे सनातनम। शास्त्रों में लिखा है वो किशोर स्वरूप पिया प्राण वल्लभ मेरे हादी मेरे राज्य महाराज युगल स्वरूप लेकर के आज सामने खड़े हैं। स्वरूप खेला जो वृंदावन। लेकिन सुंदर सा जी ये शब्द मार दिया। अगर उसमें भी तक में जो रूप लिख दिया होता तो हम भी चुप हो जाते कि जरूर कृष्ण होगा, लेकिन रूप नहीं लिखा है, स्वरूप लिखा है। वृंदावन में रूप कृष्ण का था, लेकिन स्वरूप अक्षरा थी। रास में रूप बांके बिहारी का था, लेकिन स्वरूप अक्षरातीत का था। चौपाई में लिखा है स्वरूप खेला जो वृंदावन, वो अक्षर की आत्मा राज्य का आवेश स्वरूप जो वृंदावन में लीला की थी, वो साक्षात श्री राज्य का स्वरूप आकर के आज श्याम जी के मंदिर में कांजी। ओ साथियों, वो जो मैं कहता था दूसरी बात, वो हमारे समाज के पास वो जगह आज नहीं है। मारवाड़ देश भी गया और ये भी भाटिया समाज के पास वो देवरा जो है चरण कमल रखा है। हमारे सुंदर साथ जाते भाव श्रद्धा के साथ दर्शन करते। जहां इस ब्रह्मांड में अक्षरातीत के नूरी चरण कमल आए, वो जगह हमारे प्रणामी समाजों के पास नहीं है। ये है हमारी श्रद्धा। कहते भी हमने बहुत मेहनत की, नहीं मिला, कोई क्या कारण, राज्य जाने राज्य का। हमारे पास नहीं है, हमारे समाज के पास नहीं, क्योंकि दूसरा भगवान की भी मूर्ति लगी हुई है और वहां एक कोने में गोखले में चरण रखा है, देवचंद जी का छोटा सा स्वरूप रखा है, और वहां जाके हमारी श्रद्धा को हम भाव करते हैं कि इस ब्रह्मांड में हमारे पिया प्राणनाथ जी आए थे, राज्य आए थे। कुछ नहीं सुंदर। करोड़ों काल
कलश चढ़ा दो, करो क्या सोना चढ़ा दो, जो भी कर दो करो, अच्छी बात है, राज्य का काम। लेकिन मूल चीज अपने पास है, अपने समाज के पास इतनी भी नहीं है। देख श्री देवचंद्र जी ने कहा। अब पहले सवाल राज जी ने कहा, अब देवचंद जी महाराज जवाब देते हैं, ध्यान के साथ सुनो। देख श्री देवचंद जी ने कहा, जैसी गवाही दे मन। मन जो कहता था, मन क्या कहता, अगर कृष्ण होता तो बोल देते, मन में क्या हुआ, तुम हमारे खावंद। 10 साल ऐसा ही लगता है कि आप हमारे मेरे धनी हो। अब राज जी ने पकड़ा, ध्यान के साथ सुनो, कि यार तो जितना भी मिल जाता है उसको धनी बना देती है। कच्छ के रण में मिले, डाकू के रूप में मिले, उसको भी धनी। भोज नगर में चितवन में मिला, उनको भी धनी बना दिया। परमात्मा मान लिया ना। अब आज मैं मिला तो मुझे कह रहे कि मैं आप हमारे खामन। चल मान लिया घड़ी भर के लिए, ध्यान के साथ, कि मैं तेरा खावंद हूं, मान लिया, और तू मेरी घर वाली है, तो बताए तेरा घर कहां है। लाओ भागवत वालों, निकालो भागवत में से परम धाम का वर्णन। तू आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन, नार तो कौन खसम की, दृढ़ कर कहो वचन। अब मेरे साथियों, अगर श्रीमद् भागवत में एक धाम का ज्ञान लिखा होता तो 14 साल निष्ठाबंद जिन्होंने भागवत सुनी है, उसके ऐसे जैसा सुनने वाला दुनिया में कोई पैदा हुआ भी नहीं है, ना होगा। तो क्या देवचंद जी को पता ना होता। एक बार प्रश्न किया, तुमको मेरी पहचान है, आप हमारे खावंद हो, जानत है हम, इतना ही हम जानते हैं, आपको पहचानत हो। ये प्रश्न पहले दिन की चर्चा कही थी ना, राज्य ने मूल मिला में खिलवत खाना में, मुझे बोलोगे, मेरे नाम को, मेरे धाम को, मेरे स्वरूप को, मेरी लीला को, तू अपने आप को भी भूल जाएगी। देवचंद जी खुद भूल गए, श्यामा महारानी खुद भूल गई। राज्य प्रश्न करते कि तू अपने आप को पहचानती है कि तू है कौन। क्यों सुंदर साथ जी पूछा, क्योंकि देवचंद जी के मन में कौन सा भूत घुसा था कि मैं योग माया की राधिका रानी हूं। बाल मुकुंद ने भी लगाया आया और हरदास जी ने लगाया था, इसलिए वो भूत था। इसलिए राज्य ने कहा, भाई तू अपने आप को पहचानते हो, और कहां से आए तुम, और ये भी बता दे कि तेरा घर कहाँ है। जो चौपाई मैंने बोलाई, तू आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा नार, तो दृढ़ कर कहो वचन, इतना हम जानते हैं। अब दोबारा जवाब श्यामा जी महारानी देवचंद जी कहते हैं कि मैं इतना ही जानता हूं, जो धनी हमारे तुम, जो धनी हमारे तुम, बस इतना ही मुझे पता है। आप मेरे प्राणेश्वर हो, आप मेरे खावंद हो, आप मेरी आत्मा का मालिक हो। तुम इतना ही जानता। अब राज्य ने देखो सवाल जवाब, अब राज्य ने कहा बस इतना ही जानते। 14 साल भागवत सुन के तूने लिया क्या, 40 साल तक जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन कराया राज्य ने। ये हमारे वास्ते, आने वाले हमारे लिए सुंदर साथी, हम लोग उड़ी खाई में ना गिरे। कुछ नहीं है भागवत भागवत, ठीक है, शास्त्र सवर्ण श्री भागवत लिख दिया राज्य ने। ये हमारे लिए ज्ञान आया है, हमारे लिए हमारा खावन, हमारे लिए हमारे प्राणेश्वर श्री राज जी आए हैं। अब बतावे हम, आओ तो बतावे हम। अब राज जी खुद कहता है, भाई आजा आजा, अब मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं और तू कौन है। आओ तो बतावे हम। नाम तुम्हारा बाई सुंदर। ओ मेरे प्यारे साथियों, अब यहां कहां राधा का नाम लिखा है, यहां राधा जी का नाम कहां लिखा है। और स्वयं राज जी कह रहे हैं कि नाम तुम्हारा बाई सुंदर, सुंदर बाई श्यामा जी अवतार लिखा है। सुंदर बाई श्यामा जी हो, खेले तुम ब्रजरास में। अब ध्यान के साथ, खेले हते। मैं हर साल हर चर्चा में आपको खुलासा करता हूं, 3 काल का ज्ञान है। भूतकाल, बोलो मुंह से, भविष्य काल और
वर्तमान काल। चौपाई में शब्द लिखो, एक एक कोना मात्र की कीमत होती है। खेले हंसे तुम हम ब्रिज रास में, कौन सा काल हुआ? नहीं समझे? भूतकाल हुआ यार, कि जब ब्रिज में था, जब रास में हम था, तब रोल में मेरा नाम कृष्ण था और तेरा नाम राधिका रानी था। निज नाम श्री कृष्ण जी, मेरा नाम श्री कृष्ण था, लेकिन अब मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं अनादि। और ये बात सारी दुनिया वालों को आज दिन तक पता नहीं है, सो तो अब जाहिर। अब क्या जाहिर भैया? अक्षरातीत जाहिर हुआ। कृष्ण को तो द्वापर से दुनिया जानती थी। एक एक चौपाई में वर्णन लिखे, सो तो अब जाहिर। क्या जाहिर हुआ? अक्षरातीत जाहिर। और पहले ब्रिज में भी आए थे, रास में भी आए थे, कुछ लेकर नहीं आए थे, खाली बांसुरी बजाई, प्रेम लेकर के आए, वो भी गालियां दे दिया। और अब क्या करके आए? सब विद वतन परम धाम का पूरा ऐश्वर्य। कौन कहता है जागरण अभियान वाले निज नाम श्री कृष्ण जी नहीं बोलते? हम बोलते हैं, माइक पे बोलते, सारी दुनिया सुनते, लेकिन कुछ भाव भी सुन लो। सुंदर सा जी चौपाई से ले लो, खेले हते तुम हम ब्रिज रास में, मनोरथ पूरे ना भये। अब जब वापस गए तो ब्रह्म सृष्टियों की इच्छा पूर्ण नहीं हुई, ये तीसरा हुआ तीन से, इसलिए ये तीसरा ब्रह्मांड बना। और तीसरे ब्रह्मांड में ओ प्रकाश हिंदुस्तानी का पहला प्रकरण 4 चौपाई, श्यामा जी आए इत, हम भी आए, और कई हमारे ठेकेदार बोलते कोई आया नहीं और कोई गया नहीं, और तो सुनते रहते। क्या वाणी को, क्या हमारे सरकार साहब हादी ने जो हमको ज्ञान दिया, चाहे इससे हम चतुर हो गए? बजाओ अपनी अपनी थपली सुंदर सा, समय किसी को नहीं छोड़ेगा। राज्य की वाणी से कभी आगे पीछे ना हो। क्या बता रहे? मेरा नाम कृष्ण था, ब्रिज में भी था, और लेकिन अक्षरातीत को कोई जानता नहीं था। सो तो और सब विधवतन सहित मैं तेरे सामने आया हूं। अब सब साथ बुलाएंगे। ओ सुंदर बाई श्यामा महारानी, 12,000 की मॉनिटर तो है। मॉनिटर तो समझते हो ना, क्लास में पढ़ते तो मॉनिटर बना दे। अगवा आगेवान तू है, क्यों? रोज बोलते श्यामा जी ना अंगो सुंदर। अब तेरी 12,000 का बुला के ले आओ। अब देवचंद जी महाराज हैरान कि हमारा टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, कोई एड्रेस लाए हो तो दे दो, तो मैं घर जा जा करके टेलीफोन करके बुला रहा हूं। या तो ये बताओ कि ब्रह्म सृष्टियों की कपार में कुछ लिखा है कि ब्रह्म सृष्टि है, तो मैं ढूंढ के लाऊं। कैसे ढूंढू? राज्य ने सीधा अटैक कर दिया, बुलाए लाओ तुम्हारो हल्ला, जो रूहे मेरी आशिक रबद किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। जाओ निकल, जागनी अभियान को चलाओ, घर घर जाके चर्चा सुनाओ। घबराना नहीं, तू अपने आप काम करती रहे। मैं भेजूंगा तमाम, जो मेरी आत्मा होगी मैं तेरे पास भेजूंगा, तू अपना काम कर। बुलाए लाओ तुमरो अल्लाह। एक कहते जाओ 12,000 को खोज करके ले आओ, आओ अपने धाम। फिर आपको एंट्री है, बाकी आप अभी परम धाम वापस आ सकते नहीं है। जब तक 12,000 जागृत नहीं होगी तब तक कोई वापस जा सकता नहीं है। धनी वे साथ कहाँ है? देखो एक एक चौपाई लो, धनी वे साथ कहाँ है? लखने वाले बड़े भाग्य से सुंदर साजी ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म सृष्टि गुजरात में है, ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल है। बाकी राजस्थान में भी है, नेपाल में भी, हर प्रांतों में, लेकिन सबसे ज्यादा गुजरात में ब्रह्म सृष्टि है। और मेरे पिया गुजरात से की लीला शुरू करी है। मैं भेजू तमाम। हाँ सुन लो कि तू अपना अभियान चलाओ, तो हमारी चर्चा चलाओ, मैं भेजूंगा तमाम जो सुनने वाली मेरी ब्रह्म सृष्टि हो, मैं तेरे पास भेजूंगा। ये भागवत कागज तुम्हारा, लो सुन लो। हाँ?
ये तो एक चिट्ठा है, चिट्ठा भागवत कागज तुम्हारा। और भागवत का ज्ञान तुम्हारी आत्माओं के अलावा और कोई खोल सकता भी। लिखा है चौपाई, आगे बढ़ो। तो तुम्हें खुले कलाम ब्रह्म सृष्टियों के अलावा किसी के, क्यों लिखा है वाणी में, या पुराण एक कागज दो परमान, या के मगज मायने हम पास है, अंदर आए खोले श्री महाराज। किट्ठा है, कागज है सुंदर सा, दुनिया को दिखाने के लिए, रिझाने के लिए। लेकिन सुंदर दादी लाखों रुपया भी खर्चे, आधा घंटा बीतक साहब, और बाकी के 1.5 घंटा नाच गान करो, 1.5 ढोलकियां पीटो और नाचो गाओ भजन करो, हो गई बीतक हमारी। और फिर रात्रि का टाइम में फिर भागवत की कथा चलती है। चलने दो। देखो सुंदर सा जी, ये सारी लीला का एंड एक दिन आएगा। सत्य सत्य होगा और झूठ है झूठ होगा। हमारे हादी सरकार साहब 3-3 घंटे एक चौकड़ी लगा करके 3-3 घंटे ये वाणी सुनाते थे। इनकी ही कृपा, इनकी ही मेहर, इनका ही आशीर्वाद, आज हम भी वैसे बुढ़े हो गए, फिर भी उनकी कृपा के साथ 2 घंटे बैठ करके आपके चरणों में बैठ कर, उनकी कृपा है, वो पीरे अपरान्ना जी की कृपा है। क्यों हमको डिस्को करने नहीं भेजा? बीतक का रस वो पीने वाला जाने, या तो पिलाने वाला जाने। खुद को नहीं हो, कुआ में हो नहीं तो हवाड़ा में आवे के रीते है, कोठी में ना हो तो होना में आवे के रीते। किसे कैसे सुनाए चर्चा करो, नाचो नाचो नाचो, डिस्को करो डिस्को, हाँ नाचो। ये है बीतक दुनिया वालों की। और अब नया क्रेज निकला है, 8 दिन की बीतक, कभी 6 दिन की बीतक, और कभी हमारे दाहोद जिला में 1 दिन की बीतक होती है। करो, कोई मना नहीं है सुंदर सा जी, करो। धनी ना जाए दूत्यो किनको, कीजिए अनेक दुता। ये 400 साल पूर्व का इतिहास है कि हर आषाढ़वदी पंचमी के दिन बीतक का प्रारंभ होता है, और श्रावणवदी सातम या तो जन्माष्टमी के दिन ही इसकी पाठ की समाप्ति पूजन होती है। तब भी बीतक की चर्चा पूर्ण हो सकती नहीं है, और कोई ना खोल सके, और कोई ना, भागवत कागज तुम्हारा, तुम्हारे बिना और कोई खोल ना सके। ये जो फलकाम सारी दुनिया पड़ी है, करने दो भागवत की कथा सुंदर सा जी। चलो अब तुम्हें पूछना हो, अरे ध्यान पूर्वक, अब बस अंतिम लीला सुंदर सा जी। अब तुम्हें पूछना हो तो पूछ लो, तो पूछ लो तुम। देवचंद जी महाराज हैरान, क्या कच्छ के रण में गया, वो भी गठड़ी उठाकर इधर उधर करा के वो भी रफू चक्कर हो गया। भूजनगर वाला आया तो चितवन में हाथ ताली दे के चला गया। और अब तुम अब हमने सामने आया हो, वो भी कहता होगा पूछना हो तो, इसका मतलब कि ये भी चला ही जाएगा। ध्यान के साथ अब अंदर से चिंता हुई। राज जी महाराज कहते हैं, भाई मैं कहीं जाने वाला नहीं, ये हमारे 12,000 के लिए चौपाई है सारे साथियों, ध्यान के साथ। राज जी कहते हैं अब पूछना हो सो पूछ लो, आगे चौपाई दोबारा शुरू करो। अब तुम्हें पूछना हो सो, अब तुम्हें पूछना हो सो, तो पूछ ले हो तुम, पूछ ले हो तो फिर के ऐसी तरफ से, समझ गए? आज जो मैंने आज दर्शन दिया है उसी तरह मैं तुझे दोबारा दर्शन नहीं दूंगा। दृष्ट न आवे हम, तेरे सामने मैं इसी तरह से मैं नहीं आऊंगा। अब पूछा श्री देवचंद्र जी ने। अब देवचंद जी महाराज ने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो, जरा टेलीफोन नंबर तो देते जाओ, कभी कुछ व्हाट्सएप तो कर दूंगा या तो कुछ बात कर लूंगा। नहीं, अंदर से तड़प है पिया की कि पिया अब आप हमको छोड़ के कहाँ जाओगे? तो राज्य क्या जवाब दिया? धनी कहाँ जाओगे तुम, धनी कहाँ जाओगे तुम? तुम्हारे अंदर आकार ने, बोल दो जयकारा, बोलो श्री प्राणनाथ। हो मेरे साथियों, ये वचन हमारे सब सुंदर साथ के लिए, तुम्हारे अंदर आकार के आए के बैठे, अब मैं तेरे दिल में आके बैठता हूं, मैं तुझे छोड़कर कहीं जा सकता नहीं हूं। अगर जाना होता तो मैं तेरे पास आता नहीं। तब मुझको कहाँ पूछना। अब सुंदर सा जी
सदगुरु महाराज, ये बात आगे इंद्रावती की भी ऐसी आएगी कि हे हज जी महाराज, गादी पर मुझे बिठाओगे, चंदन मुझे करोगे और बड़ी बड़ी फूलमाला और मुर्गे की तरह टोक लगा करके फूलमाला पहनाओगे, मैं पहन लूंगी, तो बूथ तो मेरा ही होगा और काम तो आपको करना है। नहीं सुने, चर्चा किसको करना है? रज्जी को करनी है। तो अब मुझे क्या पूछना है? जब तुम ही बैठे हो, तुम ही काम करो, तो मुझे कोई चिंता और है नहीं। एक कहे तारतम बीज वचन, ये सुनो मेरे साथियों, एक कहे तारतम बीज वचन। 6 चौपाई में 3 पार्ट है। एक पार्ट राज्य का है, एक पार्ट श्यामा जी का है और बाकी की 5 चौपाई इंद्रावती के मुखारबिंद की है। और कहीं हमारे बड़े अगुए, कोई नहीं, तारतम पढ़ लो, निजनाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, इतना ही पाठ कर लोगे, घोड़ा हो गया। जाओ हनुमानगढ़, राम सूरतगढ़, इधर इलाका में चले जाओ, कई फॉलोअर्स को मैं मिला हूं। हमारे गुरुजी ने इतना ही कहा है कि बस इतना चरण, 16 अक्षर, क्योंकि मंत्र कितने अक्षर का होता है? अब मैंने गिना तो 16.5 होता है। 16 अक्षर का मंत्र हो गया, निज नाम श्री कृष्ण जी नाम, इतना ही रट लो, कल्याण हो जाएगा। हो गया तुम्हारा कल्याण, कल्याण कराने वाला भी कल्याण हो गया और तुम्हारा भी कल्याण हो गया। कभी सुंदर सा जी उलझन में मत आना, पूर्ण 6 चौपाई का पाठ करना पड़ेगा, तब तो पूरा तारतम होगा। अब सुंदर सा जी, अब मोह क्या, आप अंदर बैठे हो, फिर राज्य महाराज ने दर्शन बंद कर दिया। प्रफुल्लित हुआ मन, बोल दो एक बार जय करा, प्रफुल्लित हुआ मन ने, बोलो श्री नारायण। अब अंदर बैठ गया सुंदर राज्य में। अब कांजी भट्ट के पास गए, गुरुदेव प्रणाम, कल से मेरी इंतजार मत करना। मेरा जैसा होता है ना तो मैं कहता मुझे चमत्कार हो गया, मुझे मिल गया, वो हो गया, चिट्ठा बड़ा लंबा चौड़ा कर देता, कुछ नहीं बताया। ये शब्द लिख लो, जिन पाया 3 माहे समाया। गुरुदेव, आपको पता है कि मेरे पिता माता वृद्ध है और वृद्ध पिता माता की सेवा करनी बहुत जरूरी होती है, इसलिए मैंने बहुत आपकी कृपा से आपके चरण कमल में बैठ करके बहुत ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया, और जो मुझे प्राप्त करना था वो मुझे मिल गया। बोलो श्री, ये बात हुई सुंदर सा जी, जो मुझे प्राप्त करना था वो मुझे मिल गया। इसलिए कृपा निधान कांजी भट्ट साहब, कल से मेरा इंतजार मत करना। तभी नजर सतवस्त को, बस सुंदर सा, जैसे ही अंदर राज्य बैठे, ये ब्रिज, ये रास, नहीं समझा आपने? क्योंकि दोनों तो यहां की लीला है, एक कालमाया की लीला है और एक योगमाया की। और हमारा घर निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार। अंदर से आत्म जागृत हो गई, चेतन हो गए। इसलिए सुंदर सा जी तारतम लेना बहुत जरूरी होता है। बिना तारतम लिए अंकुर जागृत नहीं होता है, ये वाणी कहती। प्रफुल्लित हुआ मन, अब अंदर ए ब्रिज ए रास और हमारा घर परम धाम का दिव्य दर्शन होने लगा। के पहुंची धाम, कहा सुरता, मूल मिलाव में पर आत्मा में अपनी सुरता को पहुंचा दिया। दो अखंड, दोनों अखंड हुआ था, ब्रज भी अखंड है और रास भी अखंड है। सूरत पहुंची स्थान, वहां से सूरत अपने परम धाम मूल मिलाव में पहुंची। भागवत शास्त्र की, चलो सब खुल गई नजर, सब खुल गई नजर, देख लिया कि भागवत में कुछ नहीं है। विवेक सारी वस्तु को, चलो हो गई आत्म फजर, विवेक सारी असली वस्तु जो प्राप्त हो गई, फिर नकली वस्तु की जरूरत पड़ती नहीं है। उठ के आए आसन, उठ के आए आसन मतलब अब घर पर आए गए। ये बात मैं किनको कहूं, अब सुंदर साथी, अब अंदर गड़बड़ सड़बड़ हो रही है। किसको? भाई जाहिर में तो देवचंद जी को, गड़बड़ करने वाला कौन है? राज्य महाराज। कहूँ तो मूल वितक में तो नहीं है, बाकी की 32 वितक है। कई वितकों में लिखा है कि देवचंद जी महाराज ने एक नाई को बुलाया, हजाम को,
और उनको कहा मैं रोज तुझे 1 रुपया दूंगा और तू बैठ के कथा सुन। तो मफत में जो मिलता था तो नाई ने हाँ तो कर दिया। 1 दिन बैठा, 2 दिन बैठा और मगज चकराने लगा, तो दूसरे दिन से नाई ने भी आना। ओ सुंदर सा जी, ये है पार ब्रह्म का अखंड रस। क्या हद के जीवड़े बिचारे उसको पिए। अब अंदर से सोचते सोचते विचार करते तो करते करते दिल में आया कि मेरा मित्र, अभी तक मित्र है कौन, गांगजी भाई, कहाँ आते थे, वो भी मेरे साथ श्याम जी के मंदिर में कथा सुनने आते थे। उनको मेरी बात, अब वो देवचंद जी दिल से विचारने वाला मेरा प्राण है। उनको पता है कि वो गांगजी मेरी परमधाम की, किसकी, धनबाई की आत्मा है। इसलिए राजी ने उनको पहले पकड़ा। अब हुआ क्या, देवचंद जी को पता था कि कितने बजे कथा शुरू होती है और कितने बजे बंद होती है। जाके रास्ते में खड़ा हो गया। आया गांगजी, गांगजी भाई प्रणाम। अरे भाई तू क्यों कथा सुनने ने, कि बस हो गया, बहुत सुन ली, बहुत सुन। अब दोनों ने रास्ते में खड़े खड़े, ये प्रमाण लिखा है कि वहां की माताएं बहनें एक बार पानी भरने जाती थी तो एक बार में 1 घंटा लगता था, 2 बार आई, दोनों खड़े थे। अब माताओं बहनों को बहुत प्यार होता है, टेंशन भी बहुत होता है कि भाई तुम्हारे पांव लोहे का तो नहीं है ना, कहो तो मैं बाहर से लाके 4 पाई खाटला, भाई 4 पाई रख दो, बैठ के बातें क्यों नहीं करते। हम 3-3 घंटे बाद 3-3 बार पानी भर के आए, तुम लोग यही बात कर रहे हो। तो आपकी बातों में ऐसा कौन सा रस है, कौन जाने दुनिया वाले क्या रस है सुंदर सा। तब गोवर्धन ने कहा, अरे सॉरी गांगजी भाई ने कहा कि इसका मतलब कि देवचंद जी तू और भी कोई जगह पर कथा सुनने जाता था कि नहीं। तब सारी कथा श्री भोजनगर से लेकर के, मारवाड़ से लेकर के भोजनगर और भोजनगर से नौतनपुरी की बात जहां तक दर्शन हुआ, ये सारी हकीकत श्री देवचंद जी महाराज ने अपने मित्र गांगजी भाई को समझाया, सुनाया। गांगजी भाई ने पूछा, क्या पूछा, हम तुम भागवत सुनते दो क्या भाई, ये बात तो कांजी ने कभी भागवत में हमको सुना नहीं, तू ये ज्ञान लाया कहाँ से, प्रश्न तुम कहाँ से लावत था। ये देखो प्रमाण है हमारा कि भागवत में कुछ नहीं था, तुम मुझे बताओ सोया। इसलिए भाई तू मुझे तो बता, ये ज्ञान तू कहां से ले आया। गांगजी भाई को जब देखिया, गांगजी भाई को देखिया वस्त्र का पूरा पात्र राजी ने कि परम धाम की आत्मा है, पूरा पात्र देखा, सारा ज्ञान उनको देना शुरू कर दिया। फिर जन्म से लेकर के आए नए नगर, चलो कहाँ लो सारी तक, चलो कह चले था ऊपर, तब बहुत राजी भये, चलो आए चर्चा को घर। बस सुंदर। अब गांगजी भाई ने पकड़ लिया कि अब घर जाना नहीं, अब कल से चर्चा करने के लिए, बोलो भाई मेरे घर आना है। क्यों, गांगजी भाई उस जमाने का बहुत धनवान, बहुत कुछ सेठ था, खूब कमाया धमाया था। अब असली चीज की पहचान हो गई तो देवचंद जी को प्यार से कहने लगे, देवचंद्र जी आप आइए मेरे घर में बैठे और मैं समाज को इकट्ठा करूं, मेरे परिवार को इकट्ठा करूंगा और आपकी चर्चा कथा अब मेरे घर होने होगी। तहाँ मंडान होने लगा। अब तहाँ मंडान यानी सुंदर साथ इकट्ठे होने लगे। बात पसंद चलियो कर। सुंदर साथ जी परिवार ने सुना, सगे संबंधियों ने सुना, तो जाती जाती बात प्रसरती रही। अब मक्खियों की जैसे अब यहाँ पर ढेर से ढेर सुंदर साथ आने लगे। कहाँ पर, सब कहाँ पर, गांगजी भाई के घर, उसलिए चाकला मंदिर कहा, चाकला यानी गादी, वहां पर बैठ करके चर्चा करते थे। मंडान होने लगा। चलो बात पसंद चलियो कर। सारे नौतनपुरी जामनगर में बात पड़ी कि कोई महान शक्ति आई है और उनकी चर्चा सुनने दुनिया भर के लोग जाते हैं। एक से सुनी दूसरे, एक से सुनी दूसरे, तहाँ से मिला साथ, तहाँ से, समझे सुंदर से, एक से सुनी दूसरे, दूसरे ने तीसरे ने, कहते कहते बात चलाई
और सुना, सात सुंदर साथ इकट्ठे होने लगा। कोई आवे दीदार को। ओ मेरे साथियों, ध्यान के साथ सुन लो, कोई चर्चा सुनने आ सकते हैं, कोई यहाँ बैठ करके सुनते हैं। जाके धनिये पकड़े हाथ, सोई आए दीदार को, जाके धनिये पकड़े हाथ। श्री महामती कहे साथ जी, बड़ी मत के धनी धाम के दूल्हा पिया प्राणनाथ जी कहते हैं, ये अपनी बुनियाद, ये अपनी बुनियाद। अब तुम्हें आगे कहो, अब तुम्हें आगे कहो, ताको करो याद, ताको करो याद, ताको करो याद। श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती गए साथ जी, ये अपनी बुनियाद, ये अपनी बुनियाद। अब तुम्हें आगे कहो, अब तुम्हें आगे कहो, ताको करो याद, ताको करो याद, ताको करो याद। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु समस्त सुंदर श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय, श्री बाईजुराज महारानी जू की जय, बुंदेलखंड नरवीर के श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय। बोल बोल पंजे वाले प्रणाम। प्राणाधार सुंदर सा जी, प्रसंग बदलता है, इसलिए